हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ट्रायल बैलेंस। देखिए, ट्रायल बैलेंस तो आता है एक दो चैप्टर के बाद ही दिया है, ठीक है। तो लेकिन इसको हम अभी इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमने जर्नल पढ़ा, लेजर पढ़ा और उसके बाद का अगला स्टेप है ट्रायल बैलेंस। क्योंकि जो हमें अकाउंटिंग करनी होती है तो अकाउंटिंग में सबसे पहला काम क्या होता है कि जर्नल प्रिपेयर करना, ठीक है। हम ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कहाँ पे? जर्नल में, प्राइमरी बुक में। फिर इसके बाद हम इसको पोस्ट करते हैं कहाँ पे? लेजर में। लेजर पोस्टिंग करते हैं, इसकी मेन बुक होती है। फिर हमारा जो फाइनल वर्क होता है वो काम होता है कि फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करें। क्या करें? फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करें। लेकिन फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने से पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि जो भी हमने पोस्टिंग की है वो सही की है या नहीं की है, उसको हमें एक बार चेक करना होगा, ठीक। उसकी एक्यूरेसी को चेक करना होगा। जो अमाउंट हमने लिखा वो अमाउंट सही है, जो हम जिस साइड में लिखा वो साइड सही है, अकाउंट सही। तो उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, स्टेटमेंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। तो ये एक स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा जिससे क्या होगा कि हम अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को, जो हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, उसको चेक करेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया है वो सही रिकॉर्ड किया, उसकी पोस्टिंग सही है या नहीं है। और जब हम इंश्योर हो जाएंगे कि जो भी हमने रिकॉर्ड किया वो बिल्कुल सही रिकॉर्ड हुआ है, तो इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम अपना फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें अपने बिजनेस के प्रॉफिट लॉस, जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, जो भी हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस या पोजीशन है, वो हमें पता चलेगा फाइनल अकाउंट से। लेकिन इसको बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना होता है। तो देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस है क्या। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है और लेजर वाले में थोड़ा बहुत समझाया भी था आपको। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस क्या दिया है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। जो भी हमने लेजर में पोस्टिंग की है उसके डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस की हेल्प से प्रिपेयर होता है ऑफ द लेजर अकाउंट टू टेस्ट द, क्या चेक करने के लिए? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। जो बुक में हमने रिकॉर्डिंग की है उसकी वो कितना एक्यूरेट है अर्थमेटिकली, उसको चेक करने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं जो स्टेटमेंट, उसको क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। अब यहाँ पे इसने बात की कि डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। तो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं उससे पहले फॉर्मेट देख लें। फॉर्मेट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जिस डेट में हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस दिन हमको बनाना हो, हमने अकाउंट मेंटेन कर रखा है तो हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हेड्स ऑफ अकाउंट, जैसे अकाउंट है, मान लो हमारे पास कैश अकाउंट है, ठीक है, कैपिटल अकाउंट है, ठीक, जो अकाउंट हमने ओपन किया होगा, परचेज अकाउंट है, ठीक है, सेल्स अकाउंट है, ठीक, और इसके बाद मान लो रेंट अकाउंट है, ठीक। तो ऐसे हेड्स ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट हम बनाते हैं, जैसे हमने एक अकाउंट प्रिपेयर किया, मान लो कैश अकाउंट बनाया, तो कैश अकाउंट जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? ये हमने फॉर्मेट बनाया, ठीक, और यहाँ पे ऊपर हम लिखते हैं कैश अकाउंट। यही हमारा क्या होता है? हेड, ठीक है, इसी को बोलते हैं हेड ऑफ अकाउंट। तो इसी को हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। लेजर फोलियो, अब ये जो अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, लेजर पोस्टिंग की है, ये जो लेजर की बुक है उसमें किसी ना किसी पेज नंबर पे रिकॉर्ड किया होगा। तो जिस पेज नंबर पे रिकॉर्ड किया था, अकाउंट प्रिपेयर किया, वो पेज नंबर यहाँ पे डालना है। अब अगर कैश का बैलेंस डेबिट आ रहा है तो डेबिट में पैसा लिखेंगे, क्रेडिट में आ रहा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। जैसे देखिए कैसे बैलेंस आएगा। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो कैपिटल इन्वेस्ट किया आपने, मान लो 1 लाख रुपीज़, ठीक। फिर इसके बाद आपने जो है परचेज किया तो यहाँ पे लिखा बाई परचेज, ठीक है, मान लो 10,000 का परचेज किया। फिर आपने रेंट भी पे किया तो रेंट पे किया है 1,000। आपने सेल किया तो पैसा आएगा डेबिट में, आपने लिखा, मान लो आपने सेल किया कितने का? 20,000 का। तो जब इसका हम टोटल करते हैं तो हम बैलेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिए कि डेबिट का टोटल कितना आ गया? 1,20,000 आ गया, और क्रेडिट का टोटल देखिए सिर्फ 11,000 है, तो यहाँ पे कम कितना पड़ रहा है? 1,09,000। ये क्या है? बैलेंस कैरी डाउन। यही बैलेंस कैरी डाउन अगली डेट में ट्रांसफर होता है, लेकिन डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है और बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये शो क्या कर रहा है कि
हमारा जो ये क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरी डाउन आया, ये क्या शो कर रहा है कि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से इतना ज्यादा है। तो कौन सा बैलेंस हुआ, ये डेबिट का बैलेंस इतना ज्यादा, तो डेबिट बैलेंस हुआ। तो इसे हम कहां पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड कर लेंगे 1,09,000, ठीक है, ऐसे रिकॉर्ड होगा। फिर मान लो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, ये भी इसी तरीके से फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। और कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश 1 लाख रुपीज था। अब मान लो इसके अलावा कैपिटल में कहीं कुछ नहीं है, तो इसका हम कर लेंगे टोटल, और टोटल करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डेबिट साइड में पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज कम है ही नहीं कुछ पैसा, तो ये बैलेंस कैरी डाउन। अब ये क्या शो कर रहा है कि बैलेंस किधर लिखते हैं, जिस साइड में पैसा कम होता है। कैपिटल के डेबिट साइड में क्या है, पैसा कम है, ठीक है, तो कम है इसका मतलब क्या दिखा रहा है ये 1 लाख, कि क्रेडिट साइड डेबिट से 1 लाख रुपीज ज्यादा है। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर हुआ, क्रेडिट में होगा। फिर नेक्स्ट डेट में बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 1 लाख रुपीज। तो ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसलिए कैपिटल का बैलेंस कहां पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमें ऐसे परचेज का लिखना है, परचेज का बैलेंस आएगा डेबिट में, अगर आया मान लो 10,000 था, सेल आपका मान लो 20,000 था, रेंट आपने पे किया 1,000। तो इसी तरीके से हमें सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस को रिकॉर्ड करना है, जो भी बैलेंस शो कर रहा होगा, ठीक है, और हम इसका कर लेंगे फाइनली टोटल। और अगर ये टोटल इक्वल है तो हमारा जो पोस्टिंग है, जो हमने अमाउंट पोस्ट किया वो करेक्ट है। अब इसके बाद हम फाइनल अकाउंट इसकी हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रिपेयर होता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब इसमें एक बात बता दें कि जैसे आपको लेजर से पोस्टिंग करनी है तब तो ठीक है, आपने देख लिया कि कैरी डाउन किधर है या क्रेडिट में, मतलब ये डेबिट का बैलेंस शो कर रहा है तो डेबिट में लिखा जाएगा। आपने यहाँ पे डेबिट में ब्रॉट डाउन किया और ट्रायल बैलेंस में डेबिट में लिखा। कैपिटल का बैलेंस कैरी डाउन किधर आया, डेबिट में आया, मतलब क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट में ब्रॉट डाउन किया, आपने बैलेंस लिख लिया क्रेडिट में। ऐसे आपने परचेज का अकाउंट बनाया, देखा डेबिट ज्यादा पड़ रहा है तो डेबिट बैलेंस हो गया, क्रेडिट ज्यादा है सेल्स में तो क्रेडिट, मतलब जो साइड ज्यादा होगा वही बैलेंस शो करेगा, ठीक। पर रेंट का डेबिट ज्यादा था, डेबिट में लिख लिया। ये तो अगर लेजर से पोस्टिंग कर रहे हैं तब होगा, लेकिन मान लो आपको लेजर पोस्टिंग नहीं, क्योंकि क्लास 11th में आपका डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस का ही एक चैप्टर दे रखा है, तो वहां पे आपको कैसे करना है, कैसे आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, छोटी सी चीज है यहाँ पे, कि आपका डेबिट बैलेंस किस चीज का होता है, ठीक है, डेबिट बैलेंसेस क्या होगा और क्रेडिट बैलेंसेस क्या होगा, ठीक। तो डेबिट बैलेंसेस में आपके सबसे पहले आ जाएंगे एसेट्स। क्या आ जाएगा, एसेट्स, कोई भी एसेट्स हो, चाहे कैश हो, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, इसलिए बैंक नहीं कैश लिया जाएगा, ठीक है। अब एसेट्स में जैसे क्या आ गया, आपका कैश आ गया, लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गया, ठीक है, फर्नीचर आ गया, फर्नीचर, प्लांट आ गया, मशीनरी आ गया, ठीक है, डेटर्स है आपका, स्टॉक है आपका, ठीक, ये एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपकी क्या है, प्रॉपर्टी है, तो ये सब क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में आपका क्या आ जाएगा, लाइबिलिटीज आ जाएगी, ठीक है। अब लाइबिलिटीज में आपका क्रेडिटर हो सकता है, ठीक है, बिल्स पेबल हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ओवरड्राफ्ट, यहाँ पे कैश के साथ बैंक भी हो सकता है, आप यहाँ पे चाहो तो बिल्स रिसीवेबल भी लिख लो, ठीक है। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट है अगर, तो वो लाइबिलिटी होता है। प्रीपेड आपका एसेट्स है तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक। और भी जो लाइबिलिटीज हमको दी गई होंगी वो लाइबिलिटीज, कैपिटल आपका क्रेडिट हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना, कोई इनकम और रिसिप्ट होगा, ठीक। अगर कोई आपका आउटपुट जीएसटी है तो वो भी आपका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। और डेबिट बैलेंस में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा जैसे परचेज है डेबिट होता है, सेल्स आपका क्रेडिट होता है,
सेल्स रिटर्न आपका डेबिट होता है, तो से परचेज रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है कि कौन सा डेबिट होता है कौन सा क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारे बैलेंसेस होते हैं डेबिट के और क्रेडिट के। अगर हम शॉर्ट में लिखें तो एसेट्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लायबिलिटी में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिखें तो एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, और हम यहाँ पे परचेज को भी अगर लिख लें, समझ में ना आए तो परचेज को, सेल्स रिटर्न को, ठीक है, डेबिट करते हैं, और कोई भी इनपुट जीएसटी होगा तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में क्या आ जाएगा, लायबिलिटीज, जितने भी अमाउंट पेबल होंगे हमारे वो सारे आ जाएंगे। अब देखो एसेट्स में आपका बिल्स रिसिवेबल भी आता है, जो अमाउंट रिसिवेबल है। लायबिलिटी में क्या आता है, पेबल आ जाता है, आपका कैपिटल आ जाएगा, कोई भी इनकम आ जाएगा। ठीक है, या और रिसीप्ट कोई अगर है तो वो आ जाएगा, कोई पैसा मिल रहा है तो वो आएगा। अगर आउटपुट जीएसटी है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। शॉर्ट में अगर देखें तो अगर डायरेक्ट हमको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए आया तो ये हो जाएगा। ठीक है, डेबिट बैलेंस क्या होगा, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, परचेजेस, सेल्स रिटर्न और इनपुट जीएसटी। अगर हम कोई अमाउंट लिख लें, अमाउंट रिसिवेबल, किसी से कोई पैसा मिलना हो तो वो एसेट्स का पार्ट होता है। ठीक है, अमाउंट रिसिवेबल, और यहाँ पे कोई अगर पेबल है, अमाउंट क्या है, पेबल है, तो वो क्या होती है, लायबिलिटी, उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक, क्रेडिट में क्या आएगा, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और रिसीप्ट, आउटपुट जीएसटी और पेबल। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, सेल्स भी आपका आता है और परचेज रिटर्न भी क्रेडिट ही होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये शॉर्ट तरीके से हम समझ सकते हैं कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। ठीक, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा चैप्टर, बहुत इजी है। तो एक क्वेश्चन करने के बाद ये चैप्टर खत्म। क्वेश्चन देखिएगा सबसे पहले, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ आरजे गुप्ता, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2018। अब आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिए हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन देखते रहिएगा फिर उसके बाद। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, या अगर आपके पास बुक है, टी एस ग्रेवाल बुक से सॉल्व करवा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस चैप्टर 13 है, क्वेश्चन नंबर 9, तो आप बुक ओपन कर सकते हैं और उसके थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन आपने देख लिया है, तो अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस, और जिस डेट में हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेट डाल देंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, इसलिए एज ऑन, पर्टिकुलर डेट पे जब कोई अमाउंट हम देखते हैं, एट अ सेम डेट पे, एक फिक्स डेट पे जो वैल्यू है उसको लिखना है, इसलिए एज ऑन यूज होगा यहाँ पे। तो एज ऑन 31 मार्च 2018 दे रखा है, फॉर्मेट बना लेंगे। तो फॉर्मेट में सबसे पहले ये आपका हो जाएगा हेड्स ऑफ अकाउंट, हेड्स ऑफ अकाउंट्स, ये आपका हो जाएगा लेजर फोलियो, ये हो जाएगा आपका डेबिट अमाउंट, और ये हो जाएगा आपका क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले दिया है परचेजेस, परचेज का भी हमने बताया था कि क्या होता है, डेबिट होता है, तो डेबिट करेंगे इसको, परचेजेस अकाउंट 1,04,000 दिया है, 1,04,000। फिर इसके बाद आपको दे रखा है सन्ड्री डेटर। अब देखो डेटर कौन होता है, जिससे हमको पैसा मिलना है, उधार में हमने सामान बेच रखा है, तो रिसिवेबल हमने क्या बताया था, डेबिट बैलेंस होता है। डेटर तो एसेट्स का ही पार्ट है, कोई अमाउंट रिसीव होने वाला है। ठीक है, तो वो एसेट्स होगा 18,550। फिर इसके बाद दिया है प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस भी बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इसको भी हम डेबिट करेंगे, एसेट्स है, तो प्रीमाइसेस अकाउंट 62,000। फिर इसके बाद दे रखा है सेल्स, तो सेल्स क्या है, रेवेन्यू है, क्रेडिट होगा। सेल्स के लिए बताया भी था कि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट होगा 1,49,000। फिर इसके बाद आपको दे रखा है रिटर्न आउटवर्ड। अब देखो रिटर्न आउटवर्ड किसको बोलते हैं, ठीक है, जो परचेज रिटर्न होता है उसी को हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। ठीक, क्योंकि बाहर गया खरीदने के बाद गुड्स, तो ये क्रेडिट होगा 8,900 रुपीज़। फिर इसके बाद दिया है रेट्स एंड टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस अकाउंट, तो
तो एक्सपेंस है, कोई भी एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा 780 रुपीज़, 780 रुपीज़, ठीक है। फिर इसके बाद ये है कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक है यानी पैसा हमारे अकाउंट में है, ठीक है, तो हम इसको डेबिट में लिखेंगे, हमारा एसेट्स है 1560। फिर कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है और एक्सपेंस कोई भी होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा, कैरेज इनवर्ड्स अकाउंट 650। फिर इसके बाद दे रखा है सैलरीज, तो सैलरीज भी हमारा एक्सपेंस है और कोई भी एक्सपेंस होगा उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा 3900। इसके बाद दिया है स्टॉक, अब स्टॉक आपको 1 अप्रैल को दिया हो या 31 मार्च को दिया हो, स्टॉक आपका एसेट्स ही होता है और एसेट्स हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये कितना दिया है 25,000 रुपीज़ डेबिट में। फिर इसके बाद आपको दे रखा है इनपुट IGST, इनपुट IGST और बताया था कोई भी इनपुट अगर है तो वो डेबिट होगा GST और आउटपुट क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। इनपुट CGST अकाउंट 2500 डेबिट बैलेंस, इनपुट SGST अकाउंट 2500, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दे रखा है ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग भी आपका डेबिट ही होगा, वो नुकसान ही है, पर्सनल यूज़ के लिए कुछ निकाल लिया तो। सन्ड्री क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिट में होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स पैसा पे करना है, लायबिलिटी है, क्रेडिट होगा 8300। अब थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा, नीचे लिखेंगे तो हम साइड में लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्रेडिटर के बाद हमको क्या दे रखा है, क्रेडिटर के बाद दे रखा है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड्स अकाउंट, इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है 5360, ठीक है। और फिर इसके बाद दिया है फर्नीचर, फर्नीचर आपका एसेट्स है, बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी, आपका डेबिट बैलेंस होता है 15,600। फिर इसके बाद दे रखा है कैश इन हैंड, कैश तो प्रॉपर्टी ही है, हमारे पास पैसा है तो एसेट्स है, ठीक है, डेबिट हो जाएगा 390 रुपीज़। फिर इसके बाद दिया है कैपिटल, कैपिटल हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है 85,000, क्रेडिट में जाएगा। फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री का वेजेस हो या कहीं का भी वेजेस हो, वेजेस हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमारा डेबिट होता है 5830। फिर इसके बाद दे रखा है कैरेज आउटवर्ड, अब कैरेज इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, ठीक, दोनों ही एक्सपेंस है। इनवर्ड मतलब परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस और आउटवर्ड मतलब सेल से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस एक्सपेंस होता है, डेबिट ही होगा। फिर इसके बाद दिया है रेंट रिसीव्ड, और हमने आपको बताया था कि कोई भी अगर रिसीप्ट होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। रेंट रिसीव्ड अकाउंट कितना हो जाएगा 2990। इंश्योरेंस आपका खर्चा है भाई, इंश्योरेंस कराओगे पैसा आपका जाएगा, एक्सपेंस होगा और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। फिर इसके बाद आपको दिया है बैड डेब्ट, ठीक है, तो बैड डेब्ट्स आपका लॉस है, डेटर भाई पैसा नहीं देगा तो नुकसान होगा। और आउटपुट IGST आपने कलेक्ट कर लिया लेकिन अभी एडजस्ट नहीं किया, गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो आपकी लायबिलिटी है। अब इसका कर लेंगे हम टोटल, और टोटल करेंगे तो कितना आएगा 2,64,190, 2,64,190। अमाउंट ज़्यादा है इसलिए डायरेक्ट टोटल हमने लिख दिया, दोनों साइड का टोटल बराबर होगा, ठीक है। अब अगर ऐड चेक करना चाहें तो चेक कर ले, 1,49,000 और 8,900 कितना हो जाएगा, 1,57,900 और 8,300, 9,312, 661 और 85,000 और प्लस 10 95,000, तो 1,66,200 प्लस 95,000, ये कितना हो जाएगा 216 और ये 2, और इसमें ऐड कर दो 2,990, तो ये कितना हो जाएगा 213,146,
2,64,190 क्रेडिट का और डेबिट का भी टोटल इतना आएगा। तो ये हमारा बन गया ट्रायल बैलेंस। यहाँ पे देखिए टोटल इसका बराबर आ रहा है, इसलिए जो भी हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो सही है, सही हमने रिकॉर्डिंग की है। ठीक है, तो हमारा ये क्लियर हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन आपको दिया होगा तो उसमें एक पॉइंट आपको नहीं दिया होगा। वो पॉइंट आपको क्या नहीं दिया होगा, जैसे एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको इसमें कि कैपिटल मिसिंग है, कैपिटल अगर नहीं दिया तो यहाँ पे आपको क्या लिख के दे देगा, क्वेश्चन मार्क। क्या दे देगा, क्वेश्चन मार्क दिया कि अब आप बताओ कि कैपिटल कितना है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, डेबिट बैलेंस का आप टोटल कर लो और क्रेडिट का टोटल करो, जितना भी आ रहा कम पड़ रहा है पैसा वही बैलेंस अमाउंट यहाँ पे क्या लिख दो, कैपिटल हो जाएगा। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आप सब कुछ लिख दोगे लेकिन फिर भी बैलेंस नहीं बराबर आएगा। तो ऐसे केस में होता क्या है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो छूट जाते हैं जिनको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, मान लो ये आउटपुट IGST नहीं होता, आउटपुट IGST अगर नहीं होता तो यहाँ का टोटल क्रेडिट का टोटल कितना आता, 2,54,190, जबकि डेबिट का कितना आया, 2,64,190। मान लो IGST का अकाउंट बनाना, आउटपुट IGST का अकाउंट बनाना छूट गया या किसी रीजन से हमने उसको लिखा नहीं तो भूल गए, तो अब उसकी वजह से 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। आपने क्वेश्चन को कई बार चेक किया लेकिन फिर भी आपका टोटल बराबर नहीं हो रहा है। तो वहां पे होता क्या है कि कोई ट्रांजेक्शन आपका छूटा हुआ है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस को तो हम इक्वल कर लेते हैं और जो 10,000 कम पड़ रहा था उसको लिख लेते हैं और इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहां पे, सस्पेंस अकाउंट में। कहां ट्रांसफर हो जाता है, सस्पेंस अकाउंट में। जो ट्रांजैक्शन हमको पता नहीं चलता कि छूट गया, कहां से छूटा, और जब बाद में हमको पता चलेगा तो हम रेक्टिफाई कर लेंगे। और इसी पे बेस्ड आपका एक चैप्टर भी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कोई भी गलती हुई तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, रेक्टिफिकेशन है, गलती हुई 10,000 का ट्रांजेक्शन कहीं छूटा, उसको बाद में हमें रेक्टिफाई करके हम सही भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारा चैप्टर ट्रायल बैलेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।